आप सभी देशवासी को सादर प्रणाम। कल हमारे देश में बहुत ही दुखद घटना घटी है। हम सभी मानव प्राणी के दिल में दर्द हुआ है और जो भी परिवार के सदस्य इस जहाज के क्रैश होने से क्षति हुआ है, हम सभी जनता उन परिवार के दुख को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस दुख के घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और उन जो भी परिवार के मेंबर इस दुर्घटना में स्वर्गवास हुए हैं उन्हें भी ईश्वर आत्मा की शांति प्रदान करें। आज हम सभी मानव प्राणी इस विकास की मार्ग को चुन रहे हैं और उस पर कभी भी हम विचार ही कर नहीं रहे हैं कि वास्तविक में मानव प्राणी की विकास क्या होता है। आज हर चीज में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास की मार्ग और विकास की सोच को कैसे हम प्रयोग करें, उस पे हम आज मानव प्राणी के विचार केंद्रित नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हम सब मानव प्राणी एक से एक चीज यंत्र को आविष्कार कर रहे हैं, सुख सुविधा के कारण को बढ़ा रहे हैं। सुख सुविधा की मनोकांक्षा मानव प्राणी अपने शरीर को आरामदेह बनाने के लिए सुख सुविधा के साधन पे सर्च कर रहा है और यंत्र की उत्पादन कर रहा है, लेकिन वास्तविक में उस यंत्र को हम सभी मानव प्राणी के संचालन की जो तौर तरीका है उस पे कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं। उसके कारण से, उसके माध्यम के कारण से हम लोग कभी मानव प्राणी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार की आप घटना उठा के देखिए तो आपको यही नजर आएगा कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है और उस चूक का कारण है कि हम किसी भी चीज को अपने सुख सुविधा के लिए बनाते हैं तो उस पे पूर्ण आत्मविश्वास तो हो रहा है, लेकिन पूर्ण एक आदर्श होता है, एक मान सम्मान होती है, एक संस्कार होता है। उस चीज को लोग दिन पर दिन ध्यान कृत से हटते जा रहा है, जिसके कारण से दुर्घटना की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ते जा रही है। चाहे टेक्नोलॉजी की दुर्घटना हो या मानव प्राणी के विचारधारा की विभिन्नता हो या धर्म के प्रति एक दूसरे की धर्म के आक्रोश
बढ़ती जा रही है। ये सब मुख्य कारण यही है कि हम सभी मानव प्राणी वास्तविक में किस मार्ग में विकास कर रहे हैं, उस पर हम सब मानव प्राणी थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं कि वास्तविक में इस चीज़ का उपयोग और प्रयोग कैसे करना है। आज हम सभी मानव प्राणी आज शिक्षा दीक्षा में हर तरह से संपूर्ण होते जा रहे हैं। आज बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को खोजना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में जो आदर्श था, जीवन जीने की एक शैली थी, आज उस पढ़े लिखे व्यक्ति में खोजना भी मुश्किल है। इस विचार को लोग सम्मिलित नहीं कर रहे हैं अपने विकास के मार्ग को। हम सभी मानव समाज जो इस धरती के मुख्य संचालक प्राणी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि हम मानव प्राणी विकास में को कैसे प्रयोग करना है, उस पर भी विकास के मार्ग में बिंदु डालने की आवश्यकता है। केवल विकास करने से सुख और समृद्धि तो मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिल पाएगा। आपके लड़का को आप डीएम बना देते हैं, आईएएस ऑफिसर बना देते हैं, बड़े बड़े नेता बना देते हैं, एमपी बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, लेकिन उस आईएएस अफसर के, डीएम का, विधायक के, मंत्री के, एमपी के वास्तविक में इस समाज के लिए क्या उत्तरदायित्व है। केवल सिद्धांतिक विचारधारा के माध्यम से उसे बता दिया जाता है, लेकिन जो एक के आत्मशक्ति होना चाहिए कि उत्तरदायित्व क्या होता है और जिस पद की गरिमा हमें मिला है, उस पद की गरिमा के लायक मैं अपने कार्य में सफल हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, इस पर व्यक्तिगत विचारधारा देखा जाए तो 90% हम मानव प्राणी इस कार्य में फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। नहीं तो इस तरह से एक मानव प्राणी दूसरे मानव प्राणी के प्रति किस भावना से अपना संबंध बढ़ाता है, वो कहने वाली बात नहीं है। आप सभी को सोचने की बात है कि हर प्राणी इस कार्य से जरूर प्रभावित है। कहीं भी आपको एक मानव प्राणी दूसरे मानव प्राणी के हित जभी तक रखता है जब तक कि उसके से उसे कुछ ना कुछ प्रलोभन नजर आता है। यह हम मानव प्राणी के शिक्षित होना एक कलह वाली विषय है कि हम शिक्षित होने के बाद भी इस तरह के
विचारधारा को लेकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अशिक्षित प्राणी करे तो शोभा देता है, लेकिन शिक्षित प्राणी करे तो शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से दो जगह पानी रखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है कि ये पीने वाला पानी है, एक जगह लिखा हुआ है कि ये हाथ धोने वाला पानी है। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, शिक्षित इंसान हाथ धोने वाले पानी से को पीने लगे, अब पीने वाले पानी से हाथ धोने लगे, इस विचार को आप सोचिए तो क्या नजर आएगा कि शिक्षित होने का क्या फायदा है। कहने का मतलब यह है कि मैं एक एग्जाम्पल दिया कि हम सभी मानव प्राणी एक पढ़े लिखे इंसान होते हुए भी एक जो मानव प्राणी के संबंध और विचार को प्रलोभन के हिसाब से अपना संबंध जोड़ रहे हैं, तो कितनी हम मानव प्राणी के लिए यह दुख और दर्द का विषय है। हम मानव प्राणी को इस विषय में सोचना चाहिए। आज इस चीज के अध्ययन की जरूरी है, इस पर विचार देने की जरूरी है। आज जो भी इस देश के मान लीजिए या मानव प्राणी के संचालन करने वाले व्यक्ति मान लीजिए, देश मान लीजिए, विदेश मान लीजिए, राज्य मान लीजिए, जिला मान लीजिए, गांव मान लीजिए, मोहल्ला मान लीजिए, हर जगह की परिस्थिति यही बनी हुई है कि हमें विकास करना है और विकास को कहाँ प्रयोग करना है उसके बारे में कोई भी व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है। आज अगर हम बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, आज के डेट में बहुत बड़ा आदमी बनने का मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पावर है, यानी आप रुपया पैसा से ताकतवर व्यक्ति है, तो आज के डेट में आप बड़ा आदमी हैं। लेकिन वो व्यक्ति ये कभी सोचता ही नहीं कि आज हम पैसे के बल पे, पैसे के ताकत पे 10, 20, 50 आदमी को मैं अपने आगे पीछे घुमा सकता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति को मैं आगे पीछे घुमाता हूँ उस व्यक्ति के क्या मैं दिल जीता हूँ, कभी नहीं सोचता। जिस दिन किसी व्यक्ति के सामने आप महान व्यक्ति बन जाइएगा तो आजीवन तक उस व्यक्ति के लिए आप पूजनीय होइएगा, और जब तक आप धनवान व्यक्ति बनकर उस व्यक्ति के पास रहिएगा तभी तक पूजा करेगा आपके, जब तक कि आपके पास धन है। और धन कोई एक फिक्स और जीवन की तरह लगातार चलने वाली चीज नहीं है। धन कभी आता है, कभी जाता है। तो यह जो प्रेम भाव विचारधारा है वो मानवता का विचारधारा हम सभी मानव प्राणी में होना चाहिए, तभी वास्तविक में धन होने के बाद भी इस संसार में आपको सुख संपत्ति और सुख शांति के जिंदगी जीने के समाज मिलेगी, एक व्यवस्था मिलेगी, तभी आपको पूर्ण धनवान होने का विचार में सुख और शांति की प्रतीक मिलेगा।
ये चीज़ पे हमें मानव प्राणी को सही में विचार होना चाहिए और जिस प्रकार से हर विभाग के एक मंत्रिमंडल की स्थापना होती है उसी प्रकार से एक धरती पे हमें मानव प्राणी को किस तरह से एक दूसरे मानव प्राणी से विचारधारा के बंधन में जुटकर जीने की मार्ग अपनाना चाहिए, उसका भी एक संस्कार की एक व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हर जगह पे इस विचार को उजागर किया जाए, संस्कार की स्थापना किया जाए, संस्कार की तरह विचारधारा में लोगों को जोड़ा जाए। इस तरह के भी हमारे देश में एक व्यवस्था की स्थापना होना चाहिए, तभी जाके हम मानव प्राणी पूर्ण विकास के मार्ग को वास्तविक में विकास के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करने में जो एक सुख शांति मिलेगी उसका स्थापना हो पाएगा। अन्यथा विकास से कोई भी शारीरिक आराम मिल सकता है, लेकिन जो एक सुख जो मिलता है उसकी जरूर कमी रहेगी। जैसे कहा गया है कि आज के डेट में इंसान शारीरिक सुख के लिए अपना मानसिक सुख दिन पर दिन खोते जा रहा है, और जिसकी शारीरिक सुख हो और मानसिक सुख ना हो उसकी वास्तविक में वो सुख का भागीदारी है ही नहीं। केवल शारीरिक सुख होना कभी भी सुख साधन नहीं है। आपकी एक जो दिखावा के रूप में आप भला ही महान व्यक्ति शब्द का भी यूज नहीं किया जा सकता है, उस क्षेत्र के एक जो प्रदर्शित व्यक्तित्व हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी एक सुख के जो प्रतीक होती है वो उजागर नहीं होगा जब तक आपको मान सम्मान जो कहते हैं मिलेगा, जब तक कि आपको घर में लक्ष्मी की वास है। और लक्ष्मी के वास, लक्ष्मी जी किसी का भी बंधन में नहीं रहते हैं, कब किसी के पास चले जाते हैं, कब किसी के पास चल जाते हैं, यह कहने वाली बात नहीं है। ये लक्ष्मी माता के बहुत बड़ा कृपा है। इसलिए हम सभी मानव प्राणी से हमारा निवेदन है भी और बड़ी एक रिस्पेक्ट है कि हम सभी मानव प्राणी अपने जीवन में विकास का लक्ष्य रखें, तो पूर्ण विकास रखें, जिसमें धन, संपत्ति, संस्कार, आदर्श, विचारधारा और संस्कृति और धार्मिक विचारधारा सब कुछ जुटा हो, उसमें उसी को पूर्ण विकास का पेड़ बनाइए, जिससे कि हम मानव प्राणी एक दूसरे मानव प्राणी के हक और हिसाब में सम्मिलित रहें और सभी का कभी किसी का कष्ट आए, कभी किसी का कष्ट आए, कभी किसी कोई सुख में हो, कोई दुख में हो, तो हम लोग समांतर दृष्टि से एक दूसरे मानव को के साथ एकजुट होकर इस धरती पर जीने का मार्ग अपनाएं। इससे बढ़कर मानव प्राणी के लिए धर्म और विचार कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धर्म यही है, एक दूसरे के साथ जीने की निष्पक्ष विचारधारा को अपनाकर जीने का कष्ट करें, तो आपका सबसे बड़ा मानवता इसी में है। इसी वाणी के साथ मैं अपना आज का विचार को समाप्त करता हूँ और पुनः मैं उन सभी जो कल बड़ी दुखद घटना के साथ जिस परिवार के फैमिली सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे, जो स्वर्गवास हो गए, उनकी मन की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उन सभी परिवार को भी भगवान से दुआ प्रार्थना मांगता हूँ कि इस दुख में दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि जिस परिवार का भी क्षति हुआ है, अब क्षति को
तो कोई नहीं दुनिया में लौटा सकता है, लेकिन उसी क्षति से आगे जो क्षति होने हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे और उन सभी परिवार को सद्भावना और विचार दे कि जो होने वाला है हो गया, आगे नहीं होगा। हम सभी जितना भी हमारे देश के जनता है आपके साथ खड़ा है, इससे उनकी मन की कुछ शांति मिलेगी, संतोष मिलेगी, दुख कुछ कम होगा। इसी वाणी के साथ मैं आज के वाणी समाप्त करता हूँ। आप सभी जनता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, एक दूसरे के विचारधारा बना रहे, मैं यही मनोकांक्षा ईश्वर से करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज। विश्व की कल्याण हो, देश की कल्याण हो, इसीलिए यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।